बांग्लादेश हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है और फ्यूचर में ये बांग्लादेश जो है ये खतरा बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि हमने जितने भी हमारी बॉर्डरिंग कंट्री है सारे के सारे पाकिस्तान लगा लो, नेपाल लगा लो, मालदीव लगा लो, श्रीलंका लगा लो, इन सब में चाइना का इन्फ्लुएंस ऑलरेडी बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब जो नेक्स्ट नंबर जो लगेगा वो लग रहा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में आज के डेट में अगर कोई भी इंडियन पॉलिटिशियन वहाँ पे जाता है तो वो एंटी इंडिया स्लोगन लगाने लग जाते हैं। वहाँ पे एंटी इंडिया सेंटीमेंट आज के डेट में बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। और जो वहाँ की अपोजिशन की सरकार है वो चाहती है, वो उनका एजेंडा ही यही है कि एंटी इंडिया, तभी वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाते हैं। तो इंडिया के लिए अगेंस्ट में वो जितनी भी हेट्रेड फैला सकते हैं वो फैलाने की कोशिश वहाँ पे अपोजिशन के द्वारा की जाती है। और कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट जो है चाइना की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि चाइना को पता है ये रीजन जो वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। और चाइना जहाँ भी इंपॉर्टेंट रीजन है, पहले म्यांमार में भी चाइना ने जो है वहाँ पे गवर्नमेंट का तख्ता पलट करवाया। वहाँ पे जो रोहिंग्या थे उनको उनको भगाने में चाइना ने ही वहाँ की मिलिट्री की मदद करी थी, म्यांमार की। और रोहिंग्या आज के डेट में बांग्लादेश में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, पूरे रीजन को उन्होंने अनस्टेबल कर दिया है। तो इसी तरह से जो है एक नई इस तरह के कुछ एक्टिविटी करने की, सिविल वार फैलाने की कोशिश चाइना के द्वारा बांग्लादेश में की जा सकती है। और अगर बांग्लादेश में इस तरह से सिविल वार टाइप की कोई सिचुएशन होती है और वहाँ से इलीगल तरीके से लोग जो है ऑलरेडी इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में इंटर कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आज में बहुत ज़्यादा बांग्लादेश में है और वहाँ पे इकॉनमी भी उनकी बहुत अच्छी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो है उनकी 20-25 साल से वही गवर्नमेंट है, तो लोगों का गुस्सा भी बहुत ज़्यादा फूट रहा है उस गवर्नमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं सारी सिचुएशन जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, इंडिया के अगेंस्ट में चल रही है और चाइना को फेवर दे रही है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, और बांग्लादेश में हिंदू भी बहुत बड़ी मात्रा में हिंदू रहते हैं, तो उनकी संख्या जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर इन केस जो है वहाँ पे रिलीजियस टेंशन बढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच में, और अगर किसी भी तरह से वहाँ पे सिविल वार की सिचुएशन होती है, जो कि आजकल वहाँ पे हो भी रही है रिजर्वेशन को लेके। वहाँ पे रिजर्वेशन की जो है फ्रीडम फाइटर को रिजर्वेशन 30% रिजर्वेशन दिया जाता था। आज के डेट में उसको जो है गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि नहीं, ये रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग उसके सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उसके अगेंस्ट से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे के सारे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ रखा है आज के डेट में। वहाँ की गवर्नमेंट ने हेल्प ही मांगी है दूसरी कंट्रियों से कि हमारी हेल्प कीजिए इस सिचुएशन को निपटने के लिए। तो इस सिचुएशन में अगर वहाँ पे टेंशन और ज़्यादा बढ़ती है, फ्यूचर में सिविल वार की सिचुएशन होती है, तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल का घड़ी हो सकती है। और अगर उनको सपोर्ट चाइना की तरफ से जो मिल भी रहा है, अगर सपोर्ट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत बड़ी लेवल में आपको, जैसे 1970 वार के टाइम पे आपको 1 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी इंडिया में घुस गए थे, तो उसी तरह से आज फ्यूचर में आपको ये सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो हमें बांग्लादेश को लेके कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए और कुछ करना चाहिए उसको लेकर, क्योंकि बॉर्डर जो हमारा है वो 4000 किलोमीटर से ज़्यादा का बॉर्डर है। और ये पॉसिबल नहीं है कि पूरे के पूरे बॉर्डर को जो है गार्ड किया जा सके, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। तो कहीं ना कहीं इसका क्या सोल्यूशन होगा, ये सोचने वाली बात है।